नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब से सफाई कर्मचारियों का पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन देगा। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारकों को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ करके रख देगी। देखिए पूरा वीडियो। अगली बड़ी खबर, बाराबंकी चकोर का पौधा एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है जिसकी पत्तियां और बीज कई बीमारियों के उपचार में लाभकारी माने जाते हैं। यह पौधा हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसमें अनेक औषधीय गुण मौजूद हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास करते हैं क्योंकि कुछ रोगों में यह अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होती है। हालांकि आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के जानकारों की कमी के कारण कई लोग इसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग पर मंडरा रहा भूकंप का खतरा एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक विनीत गहलोत ने चेताया है कि मध्य हिमालय क्षेत्र, विशेषकर नैनीताल, गढ़वाल और कुमाऊं भूगर्भीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील जोन में आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 300 से 400 वर्षों में उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जबकि वर्ष 1344 और 1505 में आए बड़े भूकंपों के बाद से धरती के भीतर ऊर्जा लगातार जमा हो रही है जो भविष्य में किसी झटकों का कारण बन सकती है। अगली बड़ी खबर, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा क्षेत्र में दशहरा बीतने के बाद मांझी समुदाय पारंपरिक रूप से कर्मा तिहार मनाता है। यह पर्व न सिर्फ नए फसल के आगमन का उत्सव है बल्कि देवताओं और प्रकृति की पूजा अर्चना का प्रतीक भी है। सदियों पुरानी इस परंपरा को आज भी लोग पूरे उत्साह से निभाते हैं। समाज के लोग जंगल से करमडार लाकर पूजा करते हैं और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता और परंपरा का संदेश देते हैं। इसके बाद नए फसल का सेवन कर नया खाने की रस्म निभाई जाती है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सहित जबलपुर में दिवाली और छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, जहां छठ पूजा में लोग रात भर घाट पर रहकर सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश उत्तर भारतीय समुदाय के लोग जबलपुर में रहते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आना जाना करते हैं। यही कारण है कि दिवाली और छठ में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर अब जल्द ही स्पेशल ट्रेन ट्रैक में दौड़ते हुए नजर आएगी। अगली बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में कल से अचानक मौसम में हुए बदलाव के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वही श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी खूब उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मौसम फिर से करवट ले सकता है। अगली बड़ी खबर, राजसमंद जिले की आत्मा पंचायत के मौर्य की तलाई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैंथर अचानक आबादी क्षेत्र में घुस आया। सुबह ग्रामीणों ने पैंथर को गांव के एक मकान के पास देखा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पैंथर ने मौके का फायदा उठाकर घरों में घुसने की कोशिश की और मवेशियों पर हमला कर दिया। हमले में कई मवेशी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम ने बिना देर किए गांव पहुंचकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। अगली बड़ी खबर भी समय बड़े अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 5 अक्टूबर की रात 11 बजे देवी विसर्जन के दौरान एक युवक के साथ भयंकर हादसा हो गया। युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से गिर गया। गिरते ही वह ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली के चक्के में फंस गया और कुछ दूरी तक घसीटा गया। घटना का पूरा भयावह दृश्य पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सौभाग्य से ट्रैक्टर का पहिया उसके शरीर पर नहीं चढ़ा, जिससे उसकी जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर रोककर युवक को बाहर निकाला और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अगली बड़ी खबर, अभी तक आपने आपके घर पर फूल फल और शोभा बढ़ाने वाले पौधे लगाए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे सब्जी वाले पौधे के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि आपके घर पर 40 से 60 दिन में उस पर सब्जी लगना शुरू हो जाएगी।
आपको कोई अधिक भी खर्च नहीं करना है। अब आपके घर पर गमले में ही उन्हें लगा सकते हैं, जिससे आपको देसी मटर मिलने लगेंगे। मटर का पौधा आसानी से गमले में लग जाता है। अगली बड़ी खबर, बालाघाट में एक उज्ज्वला आजीविका समूह कैंटीन चलाता है जिसमें मोटे अनाज के व्यंजन बनाए जाते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, बल्कि फिटनेस के दीवानों को नए नए व्यंजन भी मिल रहे हैं। ये खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने पौष्टिक भी होते हैं। कैंटीन में कुटकी की इडली भी बनती है। ऐसे में हम आज आपको कुटकी की इडली बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। जानिए आसानी से बनने वाले नाश्ता। अगली बड़ी खबर, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कल से मौसम में बदलाव के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वहीं श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वही भक्त बर्फबारी का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बुंदेलखंड में शरद पूर्णिमा का पर्व हमेशा से ही आस्था और परंपरा का संगम रहा है। लोक मान्यता है कि इस दिन साल का सबसे अधिक उज्जवल चांद निकलता है, जो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसी आस्था के कारण सागर और आसपास के गांवों में लोग खीर बनाकर रात भर खुले आकाश तले रखते हैं। इस रात चंद्र पृथ्वी के सबसे पास आता है। इस रात उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। सुबह वह अमृतमयी खीर परिवार के सभी सदस्यों को बांटी जाती है। इस साल 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जमसड़ा गांव में पिछले 2 दिनों से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। यहां लगातार बारिश के बाद लोगों के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पीले पानी के साथ मछलियां निकल रही हैं। यह नज़ारा न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। जहां जहां तक भी लोगों को ये बात पता चल रही है, वह इसे देखने के लिए आ रहे हैं। यहां रहने वाले एक शख्स के घर के ट्यूबवेल से तो करीब 1.25 किलो मछलियां तक निकल आईं। आइए जानते हैं पूरा माजरा। अगली बड़ी खबर, आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में छठी की छात्रा नंदनी दीक्षित ने अपने हुनर से सबका ध्यान खींचा है। महज 13 साल की नंदनी करवा चौथ पर महिलाओं के हाथों में कम दामों में खूबसूरत मेहंदी डिजाइन बना रही है। जहां बाजारों में मेहंदी के रेट 500 से 1000 रुपए तक होते हैं, वहीं नंदनी केवल 200 से 400 रुपए में हाथ भर के डिजाइन तैयार करती है। कम दाम और बेहतरीन डिजाइन की वजह से नंदनी पर महिलाओं की डिमांड बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर, पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में मरुस्थल की रेत, लोक संगीत की थाप और संस्कृति के रंगों से सजेगा थार महोत्सव। 8 और 9 अक्टूबर को रंग रेगिस्तान थीम पर आयोजित इस महोत्सव में बाड़मेर प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर रेगिस्तानी धरोहर को नए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। आदर्श स्टेडियम, किराडू मंदिर परिसर और महाबार के धोरों पर होने वाले कार्यक्रमों में कला, संस्कृति, लोक नृत्य और हस्तशिल्प की अनोखी छटा बिखरेगी। जिला कलेक्टर टीना डाबी के अनुसार थार महोत्सव की थीम श्री रंग रेगिस्तान के रहेगी। अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले के ललमट्टिया अंतर्गत लगने वाला डुमरिया हाट जिले का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित साप्ताहिक हाट बाजार माना जाता है। यह हाट न केवल अपने आकार और भीड़ के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ मिलने वाले सस्ते और शुद्ध मसालों के कारण भी दूर दराज के इलाकों में इसकी अलग पहचान बनी हुई है। हर सप्ताह लगने वाले इस हाट में जिले भर के साथ साथ पड़ोसी जिलों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। जिले का सबसे सस्ता बाजार डुमरिया हाट में मसालों का बाजार जिले का सबसे सस्ता बाजार कहा जाता है। यहाँ आपको वही मसाले मिलते हैं जो शहर के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं, लेकिन डुमरिया हाट में वही मसाले 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक सस्ते दाम पर उपलब्ध होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के व्यापारी मसालों की शुद्धता की गारंटी भी देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास इस हाट पर बरकरार है। अगली बड़ी खबर, बेंगचा भाजी नाम सुनने में जरूर आपको अनोखा लग रहा होगा, लेकिन ये भाजी सेहत के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। जंगलों और नदी किनारे उगने वाली जंगली सब्जी आज भी ग्रामीणों के लिए एक औषधि साबित हो रही है। लोग इसे अपने घरों में उगाने के बाद बाजारों में नहीं बेचते, क्योंकि इसमें स्वाद और सेहत दोनों का खजाना छिपा है। यही वजह है कि लोग आमतौर पर इसे सब्जी और चटनी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके पाचन और कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बता दें कि नदी किनारे मेंढक रहते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मौजूद गोवा निवास कैंटीन उन फूड लवर्स के लिए एक अनोखी जगह है जो राजधानी छोड़े बिना गोवा के नेचुरल फूड्स का स्वाद चखना पसंद करते हैं।
यहाँ आपको गोवा का असली ऑथेंटिक स्वाद मिलता है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ का माहौल आपको सीधे गोवा की याद दिला देगा। इसका आर्किटेक्चर पूरी तरह गोवा थीम पर बेस्ड है और हर डिटेल को उसी अंदाज में डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में भी गोवा के एलिमेंट्स की झलक मिलती है जो इसे और भी खास बनाते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ सी फूड के ढेरों ऑप्शन हैं। चिकन, मटन और खासतौर पर फिश थाली यहाँ बेहद लोकप्रिय है। खाने के अलावा गोवा निवास की वाइब भी बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तरह कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घरों में कैद था, तब अलवर की 24 वर्षीय शालिनी गुप्ता ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए पोर्ट्रेट आर्ट में दक्षता हासिल की। साल 2020 में घर बैठकर उन्होंने पोर्ट्रेट आर्ट सीखने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने स्तर पर चित्र बनाना शुरू किया। शालिनी ने शुरुआत में साधारण पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन समय के साथ मेहनत और लगन से वे एक कुशल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गईं। उनके काम की बारीकी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है। अगली बड़ी खबर, सीकर राजस्थान में बच्चों और युवाओं में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की 16 वर्षीय मोनिका मीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोनिका सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार को स्कूल की टीम स्टेट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप से लौटी थी, जिसके स्वागत में डीजे रैली निकाली गई थी। रैली में मोनिका अन्य छात्राओं के साथ नाच रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर। यह कहानी एक आम इंसान की असाधारण हिम्मत और जज्बे की है, जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर जीवन का नया रास्ता चुना। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर के कैलाश इस कहावत को अपनी जिंदगी से सच साबित करते हैं। करीब 25 साल पहले कैलाश कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे। वह साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े पहुंचाते थे, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। हादसे में खोया हाथ। एक दिन हाईवे पर उनकी साइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में उनका दायां हाथ हमेशा के लिए चला गया। यह दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गई। करीब 2 साल तक वह घर पर ही रहे और हर दिन इस सोच में डूबे रहते कि अब भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगली बड़ी खबर, जोधपुर। नीला शहर और सूर्य नगरी जोधपुर आज फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सज धज कर तैयार है। सोमवार से मारवाड़ महोत्सव 2025 का भव्य आगाज मेहरानगढ़ की तलहटी में सूरजपोल क्षेत्र से सूर्य आराधना और योग प्रदर्शन के साथ हुआ। इसके बाद मेहरानगढ़ किले से शुरू होकर जयपोल, फतेहपोल, रानीसर, पदमसर, सिंहपोल और क्लॉक टावर तक एक भव्य हेरिटेज वॉक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक पारंपरिक वेशभूषा में सजी सांस्कृतिक झांकियों के साथ जुलूस पहुंचा, जिसने सभी का मन मोह लिया। उम्मेद स्टेडियम में 2 दिन तक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत, मूंछ प्रतियोगिता, पगड़ी बांधना, पतंगबाजी, मटका दौड़ और हस्तशिल्प मेला शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खरगोन जिले में इस बार किसानों में चना की फसल को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। जिले में हर साल करीब 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में चना की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान विशेष रूप से डॉलर चना, काबुली चना, दाल की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह न सिर्फ अच्छी आमदनी देता है बल्कि बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है। वर्तमान समय में इसका भाव 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को सामान्य चना की तुलना में 2 गुना लाभ मिलता है। अगली बड़ी खबर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस दिवाली अपने घर को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो बोकारो सेक्टर 4 LIC मैदान में आयोजित स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यहां दिल्ली से आए विक्रेता मिथिलेश हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले होम डेकोर उत्पादों की शानदार रेंज लेकर पहुंचे हैं, जो ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मिथिलेश ने लोकल 18 को बताया कि त्योहारों को देखते हुए वह दिल्ली से बोकारो खास एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क के खूबसूरत डिजाइन वाले सोफा कवर, कुशन कवर, टेबल रनर और होम डेकोर से जुड़े सामानों की बिक्री करने आए हैं। यहां ग्राहकों को सस्ती कीमतों में खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में आज भी कई घरों में पारंपरिक औषधीय नुस्खे पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बत्तीसा, जो 32 अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलकर बना एक पारंपरिक देसी टॉनिक है। यह खास तौर पर प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है।
यह नुस्खा केवल एक दवा नहीं बल्कि दादी नानी के भरोसे और सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। 32 नाम ही बताता है कि यह 32 अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से अश्वगंधा, शतावरी, सौंठ, सूखी अदरक, अजवाइन, मेथी दाना, गोंद, इमली, हल्दी, बशीत हल्दी और तुलसी जैसी औषधीय जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। इन तत्वों का मिश्रण शरीर में गर्मी और ऊर्जा बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगली बड़ी खबर। सागर में 9 साल की एक लड़की ने जब जूडो खेलना शुरू किया तो उसके माता पिता को रिश्तेदार ताने मारते थे, लेकिन उन रिश्तेदार को इस बेटी ने 3 महीने बाद ही स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जवाब दे दिया। शाहजहांपुर खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई हो रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में धान की कटाई हो भी चुकी है। धान की कटाई के बाद किसान की फसल गेहूं की बुवाई करते हैं। गेहूं की बुवाई करने से पहले खेत की तैयारी करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धान की कटाई के तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि गेहूं की बुवाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें ताकि गेहूं का जमाव हो बेहतर हो और अच्छा उत्पादन भी मिल सके। कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि धान की कटाई के बाद बचने वाला फसल अवशेष किसानों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन इसका निस्तारण कर गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत की तैयारी करना किसी भी फसल की बुवाई के लिए एक अहम प्रक्रिया होती है। ऐसे में जरूरी है कि गेहूं की फसल पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें ताकि कम लागत में किसानों को अच्छा उत्पादन और आमदनी मिल सके। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।